हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। एक क्लास 11th का 6th नंबर का चैप्टर है। इसे दो नाम से लिखा मिलेगा आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक ही टॉपिक है, दो पार्ट में डिवाइड है। क्लास 11th में आता है और इसका सबसे फर्स्ट लेक्चर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी और नीट में एक एक क्वेश्चन इसमें से आता है, लेकिन काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको बड़ी बारीकी से धीमे धीमे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर नंबर 1 में आप क्रम से वीडियो देखिए। आज के लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन जाने और आगे के कॉन्सेप्ट को समझें। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए केमिकल रिएक्शन। अगर हमें इस टॉपिक को क्लियर करना है तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन आखिर क्या है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं डेफिनेशन के द्वारा सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। तो जरा नोट कर लीजिए इस चीज को। सिंबॉलिक symbolic representation of any chemical change, ध्यान से सुनिएगा, symbolic representation of any chemical change in terms of reactants and products is called chemical reaction। केमिकल रिएक्शन देखिए बच्चों, ये डेफिनेशन आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन में भी ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, लेकिन वहां पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देखिए यही चीज आकर के आपके केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में यहां से हमारी शुरुआत होती है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। इस डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। एक बार इसको ध्यान से क्लियर कर लीजिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज। अगर आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, उनमें आपस में रिएक्शन कराते हैं और उनमें अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी उसे फॉर्मूलों द्वारा व्यक्त करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आप याद कर सकते हैं आसानी से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये इसकी सबसे मेन सिंपल डेफिनेशन है। आप किसी भी क्लास में हैं, इस डेफिनेशन को आप तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। इसको हम आपको एग्जांपल से सिखाएंगे और ये बताते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा पहला पॉइंट मान लीजिए। इसको पॉइंट नंबर 2 याद करना है। इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आप लिख दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of physical state, इसके आधार पे हम इसके क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर ये 2 टाइप की होती है। पहला टाइप है होमोजीनियस रिएक्शंस। बहुत सरल है ये तो। होमोजीनियस रिएक्शंस क्या होती है, इसमें आपको हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल भी आ जाएगा और आपके समझ में ये भी आ जाएगा कि होमोजीनियस रिएक्शंस क्या होती हैं। तो अगर हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सेम फेज होगा। सेम फेज से मतलब होता है कि रिएक्टेंट यदि गैसीय अवस्था में है तो प्रोडक्ट भी गैसीय अवस्था में होंगे। अगर रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड फेज में होंगे, या सॉलिड फेज में है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड फेज में होगा। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का फेज सेम होगा, स्टेट सेम होगी। तो इसमें लिख लीजिए, यहीं से दे देते हैं, ऑल, शॉर्ट में लिख लो, ऑल द रिएक्टेंट्स and products are in same phase। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल N2, ये नाइट्रोजन है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसकी फिजिकल स्टेट होती है गैस। यहां पर हमें ये देखना है नाइट्रोजन किस स्टेज में है, गैसियस स्टेज में है, तो इसको बोलेंगे फिजिकल स्टेट। प्लस अगर इसकी रिएक्शन में कराऊं हाइड्रोजन से, मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं, मैंने ये हाइड्रोजन लिया थ्राइस H2, यानी ये हाइड्रोजन है सिंबॉलिक फॉर्म में और ये भी गैसीय स्टेट में है। जब हम आपस में इनकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा अमोनिया 2NH3 और इसकी भी फिजिकल स्टेट कैसी है, गैस है। तो देखिए रिएक्टेंट है ये और ये है प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस स्टेट में हैं तब इसे बोलेंगे हम होमोजीनियस रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका कि होमोजीनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में रहते हैं। डेफिनेशन भी आसानी से आप याद कर सकते हैं। सेकेंड होता है टाइप नंबर 2, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। ये क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है, हेट्रोजीनियस का मतलब ही होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, सेम स्टेट में नहीं होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए, रिएक्टेंट्स एंड products are in 2 or more phases। फेजेज लिख सकते हो, स्टेट लिख सकते हो। अलग अलग स्टेट में, या तो 2 स्टेट में या 2 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में मिलेंगे या फेजेज में लेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं, ये देखिए, इसको याद कर लीजिए आप। ये लिया मैंने जिंक Zn, ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस इसकी रिएक्शन कराई कार्बन डाइऑक्साइड से CO2,
CO2 किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में। रिएक्शन कराने पर हमारा बनता है ZNO, जिंक ऑक्साइड, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। प्लस साथ में यहाँ पर लिबरेट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में होती है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट में सॉलिड है और गैस है, यहाँ भी रिएक्ट प्रोडक्ट में सॉलिड है और गैस है, यानी दो स्टेट होगी, सॉलिड एंड गैस। तो एक से ज़्यादा जब फिजिकल स्टेट होती हैं तब उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर हमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पूछा जाए तो ये 2 टाइप की होती हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इस टाइप से हम कोई रिएक्शन को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि सबसे पहले हमें टॉपिक के अंदर यही देखना है कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है। जब सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा तो पूरा टॉपिक आप अच्छे से जी एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये एकेडमिक के लिए भी आपको काम आने वाला है और कंपटीशन के लिए भी। ये मत सोचिएगा कोई रिएक्शन आपको बहुत सरल लग रही है तो इसका मतलब उसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, आप जस्ट पिछले साल के पेपर में उठा के देख लीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम। अब इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो ये 11th क्लास का ही हाइड्रोजन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था नीट के एग्जाम में। तो कोई भी क्वेश्चन सिंपल या टफ नहीं होता है, आपकी तैयारी प्रॉपर होना चाहिए। एनसीईआरटी का कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़ना है। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 1 में आपको ये तैयार करना है केमिकल रिएक्शन क्या है और ये फिजिकल स्टेट के आधार पर कितने प्रकार की होती है, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनका एग्जाम्पल क्या है, बस तैयार कर लीजिए। लेक्चर नंबर 2 में मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।